वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। उस्तादों के उस्ताद द ग्रेट कासिम अली शाह आज हमारे साथ हैं। मैं उनके साथ आज को होस्टिंग कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत ज़्यादा इनको हम मिस कर रहे थे रमज़ान के बाद। हमने कहा प्लीज़ कासिम भाई अपने व्यूअर्स को टाइम दिया करें। अच्छा व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं तरबियत की। एक बड़े सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है कि बच्चों पे क्या असर होता है पेरेंट्स से रिलेटेड। एक स्किट की तरफ चलते हैं जो आपके लिए स्पेशली तैयार की गई है। जी आपको आवाज आती है? मैं कितनी देर से आपको बुला रही हूँ, सुनाई देता है? बड़े मजे से आप यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? मतलब आपके घर वालों ने तो जो भी मेरा हाल किया हुआ है आपको समझ में नहीं आती है? इतना कोई कैसे किसी को। आप चाय पी रहे हैं? मतलब मैं सारा दिन यहाँ पर काम करती रहूं और आपके घर में कोई सुनता नहीं है मेरी, ना कोई मेरी हेल्प करता, ना मुझे मेड रख के देते हैं। वहां पर आपकी बहन साहिबा को देखो, जवान जहान है, कॉलेज से आती है, आराम से अपने कमरे में चली जाती है मोबाइल लेके। और आपकी वालिदा को एक मिनट के लिए भी एहसास नहीं होता कि आ जाए, पूछ जाए, हेल्प कर लें। वो सुबह से शुरू होती है, शाम तक अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। कि आप मुझे इसलिए लेकर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे देखें। आहिस्ता क्या मतलब है? अपनी आवाज को दबा के। अम्मी बहन बैठे हैं, सब सुन लेंगे। बैठे हैं तो सुने, उनसे कहिए कि बाहर आए और आके किसी की हेल्प करें। मैं जब बुला रही हूँ तो आपको आवाज नहीं आती। अब आपको आहिस्ता, मैंने बोला ना आहिस्ता बात करें, तमीज से। क्या मतलब? खामोश, अपनी जबान। आप मुझे खामोश नहीं करवा सकते। जब मैं आपको आवाज दे रही हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आई और अब आप कहते हैं मैं आहिस्ता बोलूं। अगर तुम मेरी माँ को अपनी माँ और मेरी बहन को अपनी बहन समझो ना, तो ये नौबत कभी भी नहीं आए। मैं समझू? वो मुझे एक काम वाली समझ के लेकर आए हैं क्या? उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा? यहाँ पर सारा दिन मैं गर्मी में काम करती रहती हूँ, मैं अपने बच्चे देखती रहती हूँ, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। तुम दुनिया की वाहिद अकेली औरत नहीं हो जो ये सब काम करती है। दुनिया की सब औरतें शादी के बाद ये काम करती हैं। क्या और मतलब है? और अपनी जबान की तेजी अगर यहाँ चलानी है तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ। हाँ, बड़ी खुशी से चली जाऊंगी, बड़े आराम से, बड़े सुकून से मैं वहां पे रहती रही हूँ। जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं तो जाने को तैयार हूँ, तभी आपको कदर आएगी। मैं देखती हूँ कि कौन आता है और उस तरह आप उसको जाओ जाओ। उसके साथ ये सलूक और ये करते हैं। उठाओ अपना फोन यहाँ से, जा चलो। रही हूँ मैं यहाँ से। ऑसम व्यूअर्स, हमारे बहुत ही हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट एक्टर तलत शाह तो हमारे साथ हैं ही, और आज हमने डॉक्टर अरूबा से भी एक्टिंग करवा दी। MBBS डॉक्टर है माशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स as you all know she's an awesome host and I have to say a model as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कासिम भाई, आपकी फीडबैक के बगैर ये पूरी स्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगी। एक्चुअली लग रहा था कि दूसरे के से तंग पड़े हुए हैं दोनों। मैं एक्टिंग की बताऊं या नहीं एक्टिंग की नहीं आपने बताना, वो तो हमें पता है कि उन्होंने अच्छी कर, बहुत अच्छी की है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में अब ये झगड़ा अक्सर हम घरों में होते हुए देखते हैं। तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, तेरी बहन ये, तेरी बहन वो। मियाँ आगे से घूम के कह रहा है कि तुम्हारा ये काम है। आई एम सॉरी व्यूअर्स, जब आप बच्ची किसी के ब्याह के अपने घर लेके आते हैं तो आप एक काम वाली नहीं लेके आते। काम वालियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है, उनके बगैर हमारा घर नहीं चल सकता। लेकिन वो अनपेड लेबर नहीं होती, उनको एक पेमेंट दी जाती है उनके काम की, और फिर वो अपने घर जाती है एक वक्त के बाद, और फिर वो भी रिलैक्स कर सकती हैं। सो द पॉइंट इज, दोनों एंड्स पे उन्होंने फर्क बातें की। अगर दोनों साइड से आप एनालिसिस करें कि इस किस्म की चीज का बच्चों पे क्या असर होता है और ये दोनों क्या फर्क कर सकते थे। अच्छा देखिए जुगन, इस सारी सिचुएशन को, और ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है, ये आपने जैसा कह दिया, इस सिचुएशन के कई शेड्स हैं। पहला जो शेड है वो ये है कि ये एक कंपाउंडिंग है कि पहले से कुछ चल रहा है और आखिरकार ऐसा वाकया हुआ है। यानी एक हेल्दी रिलेशन में ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कम होता है, और ऐसा अगर गाहे बगाहे होता रहता है तो ये याद रखिए आपका कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। दूसरी बात ये याद रखिए, अगर एक गुस्से में है और दूसरा भी गुस्से में है तो फिर आर्ग्यू होता है, और आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। कभी जवाब से जवाब, बहस से बहस, दलील से आप कभी जीत नहीं सकते, और दलील से जीत भी जाएं तो मत भूलिएगा बंदा हार जाते हैं, बात को जीत जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है कि आप बातों में जीत जाएं, दलील में जीत जाएं, लेकिन आप अपने ही किसी करीबी से हार जाएं। नंबर नेक्स्ट, देखिए इस सिचुएशन में हो क्या क्या सकता था। इसी सिचुएशन में अगर जो फीमेल कैरेक्टर था, डॉक्टर साहबा, अब यानी आप तो एक्ट कर रही थी, अगर वो धीमे से बात करती और आके इस अंदाज से शाउट ना करती, अखबार ना खींचती, चाय पीने को क्रिटिक ना करती, एकदम से लाउडली बोलती ना,
बल्कि कहती हैं कि ये चल रहा है मेरे साथ, एक्सप्रेस करती हैं। याद रखिएगा, इमोशंस का फ्लो बड़ा खतरनाक होता है, जो रियलिटी होती है, जो सच होता है, उससे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा होता है। और एक और बात देखिए कासिम भाई, जब आके आप बात करते हो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तो बीवी अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन बहन तो पैदाइश से साथ है, माँ ने पैदा किया है, तो एक आदमी के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है। सेम थिंग अगर आप सिचुएशन को फ्लिप करें कि अब आप एक तरह से कह रहे हो कि भाई तुम या मुझे चूज करो या अपनी बहन और माँ को चूज करो, सही, और मीडिएटर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बर्थ के ऊपर डाल देते हैं, जो शायद वो नहीं निभा पाता, क्योंकि आप 3 लोगों के साथ कैसे फेयर हो सकते हैं। 100% जुगन, मैं कहता हूँ कि ये इम्तिहान लेना ज्यादती है, इम्तिहान होना ज्यादती नहीं है, ये इम्तिहान औरत को लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन औरत का भी तुम इम्तिहान लिया जाता है जब उसे कहा जाता है कि अब मैं एक तो ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ कि जब वो बार बार कहते थे कि भाई अच्छी सी बहू मिल जाए, अच्छी सी बहू मिल जाए, और जब मिल जाती थी तो वो कहती थी बस अब मुझे तो अब खाने पीने की भी जिम्मेदारी, इसकी सफाई भी ये करेगी। मैं एक लड़की के साथ काम करती थी कासिम भाई, उन्होंने अपने घर में जो 2 खवातीन जॉब पे रखी हुई थी उनको जॉब से फारिग कर दिया, और सास यूजुअली घर का खाना बनाती थी, उन्होंने खाना यानी कि 3 लोगों का काम उस अकेली के ऊपर डाल दिया। पहले दिन शादी के बाद कहा कि बेटा अब आप किचन संभाल लो, और हाँ बेटे कपड़े भी धो लो। उस बच्ची ने कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, उसके ऊपर ये सारी चीजें डाल दी गई। बिल्कुल ठीक जी। अब देखिए इस सारी सिचुएशन में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है घर का कल्चर ठीक नहीं है, और हम शादियां करते हुए उनके रिसोर्सेज देखते हैं, हम लड़के को देखते हैं, उसकी तनख्वाह देखते हैं, ये नहीं देखते वहां पर माहौल क्या है, वो किस फिजा में, जैसे पौधे किसी फिजा में पुरफिजा मकाम पे ज्यादा अच्छे पलते बढ़ते हैं, इंसानों की जो ग्रूमिंग है, इंसानों के जो रवैये हैं वो अच्छे या बुरे उस माहौल की वजह से हो रहे होते हैं। और जिस घर में असूल ज़ाब्ते नहीं है, जिसका काम उसको नहीं दिया जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी उसको मार्क नहीं की जा रही, वो घर का फिर कल्चर अच्छा नहीं है। अच्छा, घर के कल्चर से रिलेटेड हमने एक और स्किट तैयार की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो स्किट देखते हुए आएंगे। हम लोग अपने मेन स्टेज पे आ जाते हैं। व्यूअर्स, आप ब्रेक की तरफ चले। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं उस्तादों के उस्ताद कासिम अली शाह हमारे साथ हैं, एंड बाय द वे जितना पॉजिटिव काम इन्होंने और कासिम अली शाह फाउंडेशन ने किया है वो तो अनबिलीवेबल है। यूथ को गाइड करना,